दोस्तों, कुछ महीनों पहले तक अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, रूस से तेल खरीदने पर दबाव बना रहा था और चीन के साथ अपनी बातचीत बढ़ा रहा था। लेकिन अब अमेरिका के सबसे बड़े नेताओं में से एक मार्को रूबियो खुद भारत आए हैं। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या चीन के सामने अमेरिका की चाल फेल हो गई? क्या भारत अब अमेरिका की मजबूरी बन चुका है, या फिर इंडो पैसिफिक में कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, मार्को रूबियो की इस यात्रा का भारत के लिए असली मतलब क्या है? आज की वीडियो में हम समझेंगे रूबियो भारत क्यों आए, चीन का इसमें क्या रोल है, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, अमेरिका अचानक नरम क्यों पड़ रहा है और आने वाले समय में भारत को इससे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी, जहां हम दुनिया की बड़ी खबरों के पीछे की असली जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल आता है, मार्को रूबियो कौन है? सबसे पहले समझिए कि मार्को रूबियो कोई साधारण नेता नहीं है। वो इस समय अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मतलब अमेरिका की विदेश नीति संभालने वाले सबसे ताकतवर लोगों में से एक। रूबियो को लंबे समय से चाइना के खिलाफ हार्डलाइनर माना जाता है, इंडिया सपोर्टर माना जाता है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का बड़ा चेहरा समझा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी इंडिया विजिट ऐसे समय पर हुई है जब यूएस इंडिया रिलेशन में तनाव बढ़ा था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ पॉलिसी से भारत नाराज था और अमेरिका चीन व पाकिस्तान दोनों के साथ बातचीत बढ़ा रहा था। यानी सरफेस पर दोस्ती, लेकिन अंदर ट्रस्ट डिफलेक्ट। अब सवाल आता है, आखिर अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एक चीज पर टिकी है, चाइना को बैलेंस करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चीन इकोनॉमिकली भी पावरफुल है, मैन्युफैक्चरिंग में भी स्ट्रांग है और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी तेजी से बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान तक चाइना लगातार प्रेशर बना रहा है और अमेरिका समझ चुका है कि चाइना को अकेले रोकना मुश्किल है। यहीं से इंडिया की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि भारत एशिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, चाइना का रीजनल कॉम्पिटिटर है और इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। इसलिए रूबियो ने इंडिया को नेचुरल पार्टनर कहा। अब ध्यान दीजिए, कुछ ही समय पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीन के साथ रिलेशन सॉफ्टन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना टैक्स से अमेरिका को उतना फायदा नहीं मिला जितनी उम्मीद थी और अब अमेरिका फिर से इंडिया की तरफ अग्रेसिवली लौटता दिख रहा है। यानी जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भारत में किन मुद्दों पर बात हुई, तो अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया विजिट में क्या क्या डिस्कस हुआ। रूबियो और एस जयशंकर के बीच कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें से पहला है चाइना और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। सबसे बड़ा मुद्दा यही था। क्वाड अलायंस यानी इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों का फोकस इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना है। रूबियो की विजिट भी क्वाड मीटिंग से पहले हुई, मतलब साफ है कि अमेरिका इंडिया को अपने सबसे इंपॉर्टेंट एशियन पार्टनर के रूप में देख रहा है। दूसरा आता है ट्रेड और टैरिफ्स। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस पिछले कुछ समय से तनाव में था। अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा था, इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा था और वीजा इशू भी चल रहे थे। लेकिन अब दोनों देश रिलेशनशिप रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रूबियो ने ट्रेड डील, सप्लाई चेन्स और बिजनेस कॉर्पोरेशन पर जोर दिया। तीसरा आता है क्रिटिकल मिनरल्स और एआई। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की दुनिया में लिथियम, रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर्स, एआई टेक्नोलॉजी, इन पर कंट्रोल ही फ्यूचर पावर तय करेगा और चाइना इन सेक्टर में बहुत आगे है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके साथ मिलकर अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाए। अब चौथा आता है एनर्जी डील। अमेरिका चाहता है कि इंडिया ज्यादा अमेरिका ऑयल और गैस खरीदे। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी रशियन ऑयल भी खरीदता है, मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है और अमेरिका एनर्जी मार्केट में इंडिया को बड़ा कस्टमर बनाना चाहता है। अब सवाल आता है, क्या अमेरिका सच में नरम पड़ रहा है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अमेरिका सच में इंडिया के सामने नरम पड़ रहा है? देखिए, पूरी तरह नहीं, लेकिन अमेरिका प्रैक्टिकल जरूर हो गया है, क्योंकि चाइना को अकेले काउंटर करना मुश्किल है, यूरोप अपनी समस्याओं में उलझा है और इंडो पैसिफिक में इंडिया सबसे बड़ा बैलेंसिंग पावर बन चुका है। अमेरिका समझ चुका है कि अगर इंडिया उसके साथ कंफर्टेबली नहीं रहा
तो एशिया में अमेरिका की स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए रूबियो ने रिपोर्टेडली कहा कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में से एक है, लेकिन यहाँ इंडिया भी स्मार्ट गेम खेल रहा है। इंडिया ने साफ कहा, जैसे अमेरिका अमेरिका फर्स्ट मानता है, वैसे इंडिया भी इंडिया फर्स्ट मानता है। मतलब इंडिया किसी का पपेट नहीं बनेगा। अब सवाल आता है, भारत को इससे मिलेगा क्या? अगर सही तरीके से हैंडल किया गया तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस कॉर्पोरेशन, एआई इन्वेस्टमेंट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इन सब में इंडिया को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि अगर इंडिया बहुत ज्यादा अमेरिका कैंप में चला गया तो चाइना के साथ टेंशन और बढ़ सकते हैं। और इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रेटेजिक एंटोनॉमी फॉलो करता है, यानी सबके साथ रिलेशन रखो लेकिन किसी के कंट्रोल में मत आओ। तो दोस्तों, मार्को रूबियो की इंडिया विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं है, ये एक सिग्नल है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। अमेरिका को अब इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। चाइना का राइज ग्लोबल इक्वेशन बदल रहा है और इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सेंट्रल प्लेयर बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इंडिया इस मौके को कितनी स्मार्टली इस्तेमाल करता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सच में इंडिया के करीब आ रहा है या फिर चाइना प्रेशर की वजह से टेम्परेरी स्ट्रेटजी है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज डिकोड बाय वीजीकेटी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश वेनेजुएला कैसे बर्बाद हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करें।